Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. And आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डे नेवो इन्वेस्टिगेशन. अब जो डे नेवो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ न्यू, अ फ्रेश, या उसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अब डे नेवो इन्वेस्टिगेशन, अगर हम डे नोवो की मीनिंग को समझा है तो वहां से ही पता लगता है कि न्यू या फ्रेश जो है इन्वेस्टिगेशन. सुप्रीम कोर्ट let down a principle for the possibility further that the de novo investigation even after a court had laid down cognizance of the case. अब de novo investigation को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस ढंग से है. De novo investigation may be ordered when the previous investigation is found to be entirely unfair, tainted, undesirable, or based on no truth, such that it pricks the judicial conscience of the court. 2023 का एक केस है कृष्णा मुरारी वर्सेस कार्तिक देसाई. ये केस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट को समझने के लिए आप लोग इस केस को पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डे नेवो इन्वेस्टिगेशन. अब जो डे नेवो इन्वेस्टिगेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट तो है कि जो ये पावर है कि अगर आप न्यू इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे वहीं पर ही जो है डे नेवो इन्वेस्टिगेशन को के ऑर्डर दिए जा सकते हैं. Secondly, de novo can only be ordered by the superior courts and requires a specific finding that the previous investigation is incapable of being acted upon. यानी कि जो पहली इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक नहीं है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एंड बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी कि कुछ न्यू एविडेंसेस जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है वो उस पॉइंट से समझ जाती है कि जो पहले प्रायर इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सारी झूठी है, अनफेयर है. अगर उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर केस को चलाया जाएगा तो केस का कोई हल नहीं निकलेगा. न्यू एविडेंसेस जो है वो शो करते हैं कि डे नेवो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है. द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड द मैजिस्ट्रेट डू नॉट हैव पावर टू ऑर्डर द डे नेवो इन्वेस्टिगेशन. मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है. क्यों? क्योंकि जो हायर सुपीरियर कोर्ट है उन्हीं के पास पावर होती है कि वो डे नेवो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. द मैजिस्ट्रेट कैन ओनली मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंड चेंज और चेंज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बट कैन नॉट कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन देमसेल्फ. अब सुपीरियर कोर्ट ये भी नहीं है कि हर टाइम पे वो डे नेवो इन्वेस्टिगेशन के लिए यस कर देती है. कई बार ऐसा भी होता है कि डे नेवो इन्वेस्टिगेशन की बजाय जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर कर देती है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से केस लेकर दूसरी हायर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया जाता है, ये ताकि जो है जस्टिस किया जा सके. इस ढंग से जो कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, उसको देखना होता है कि डे नेवो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं है. जैसे कि हम सिंपली कई बार सुनते हैं कि पुलिस के हाथों से केस जो है वो सीबीआई के पास चला गया है. तो इस ढंग से बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास चला गया है, रादर देन कि जो डे नेवो इन्वेस्टिगेशन को बोला जाए कि पूरी स्टार्टिंग से एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की जाए. तो होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि डे नेवो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है. हाँ, ये थोड़ी अलग होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से. फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडर सेक्शन 173(8) ऑफ सीआरपीसी के अंडर आती है, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, वो अलग है, यानी कि वो प्रीवियस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी को कंटिन्यू करती है. लेकिन जो डे नेवो है ये फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होती है. थैंक यू सो मच.